के पुण्यार्चक हैं प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन। एक दो कैसे छोटे, लघु का अर्थ है छोटे कुंभ। एक दो गुरु, एक दो बड़े और एक दो छोटे। और शिल्पी के हाथ में मूल्य के रूप में समुचित धन देने का प्रयास हुआ। जैसे जैसे उसके घड़े हैं, उस घड़े के अनुसार उसको पैसा देने का क्या हुआ, प्रयास हुआ। और प्रयास हो जाने हुआ कि कुंभकार बोल पड़ा। अब यह कुंभकार कहता है, देखिए कि उसने आज से पहले बता दिया कि आज हमारे महासेठ जी को स्वप्न आया है और उन्होंने अपने हाथ में अच्छी मंगल कलश को लेकर के मुनिराज को अपने घर बुलाया है। कुंभकार को जब ये पता चला कि इतना महान कार्य हो रहा है इन कुंभों के माध्यम से, तो कुंभकार बोल पड़ा। क्या बोल पड़ा? आज दान का दिन है। आज काय का दिन है? आज दान का दिन है, आदान प्रदान लेन देन का नहीं। आदान प्रदान लेन देन का नहीं, समस्त दुर्दिनों का निवारक है यह, प्रशस्त दिनों का प्रवेश द्वार। आज ये प्रशस्त दिन है, आज तो मेरा हो भाग्य, सौभाग्य, मेरी मेहनत सफल हो रही है। क्यों? क्योंकि इन कुंभ के माध्यम से किसी महामुनि राजों के मंगल सूचक पड़गान करने में निमित्त बनने वाला है। निमित्त बनकर के वह पड़गान करेगा तो दुर्दिन का निवारक है। एक और बहुत अच्छी विशेष बात कही है, दुर्दिनता का निवारक है। क्या? दान। अपने अंदर की दरिद्रता दूर करना हो तो दान करने की बात हमेशा करते रहिए। जो जितना करता है अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी उपयोगिता के अनुसार, कहाँ देना, कितना देना, कैसा देना, किसको देना, किस लिए देना, ये सब बातों को ध्यान रखना चाहिए। हम इन सबको देते हुए किस भावनाओं से देते? प्रशस्त दिनों का प्रवेश द्वार है। ये तो मेरा आज हो सौभाग्य है कि आज मेरे द्वारा जो किया गया कार्य है, मैंने बड़ी मेहनत से, लगनता से इसको तैयार किया है और तैयारी करने के लिए आज किसी महामुनि महाराजों को पड़गान करने के काम आने वाला है। इससे बड़ा और सौभाग्य क्या होगा? ऐसा मन में प्रशस्तता का, प्रशस्त दिनों का प्रवेश। ये तो मेरे पुण्य के दिनों के आगमन का दिन, समय आ गया। मेरे अंदर की अप्रशस्तता दूर होने वाली है और प्रशस्त परिणाम मेरे आने वाले हैं। ऐसा कैसे? उदाहरण देकर के है, सीप का नहीं मोती का, दीप का नहीं ज्योति का सम्मान करना है आप। सीप की कीमत नहीं, सीप के अंदर जो मोती है उसका बहुत महत्व है, वह कीमती है। दीप का नहीं, ज्योति का सम्मान। अगर जिस दीपक में ज्योत ना जल रही हो, दीपक कोई मतलब नहीं, दिया तो है तब तो वह जलता है, यानी रोशनी देने वाला ही दीप होता है। इस मनुष्य पर्याय में
एक ज्ञान की ज्योत होना चाहिए, आचरण की बात होना चाहिए, तब तो वह मनुष्य पर्याय सार्थक है। इसलिए दीप का नहीं ज्योति का सम्मान हो है। अब चेतन भूलकर तन में फूले, चेतन को भूलकर किस में फूले? तन में फूले। धर्म को दूर कर धन में झूले। जो व्यक्ति सीमातीत काल व्यतीत हुआ इस माया जाल में, कितना समय निकल गया इस संसार की मोह माया में, इस धर्म को दूर होकर के धन में ही भटकते रहे। सीमातीत कितना अनादि काल से ऐसा यह काल व्यतीत हुआ इस माया जाल में। अब केवल अविनश्वर तत्व को समीप करना है, समाहित करना है अपने आप में, बस अब और कुछ नहीं है। अपने आत्म तत्व को समझना है, अपने आप को समाहित करना है और मुझे वह अविनश्वर तत्व की खोज करना है। ऐसा वह मन में विचार करता है कुंभकार। वैसे आगे पढ़ते हैं, वैसे स्वर्ण का मूल्य है, रजत का मूल्य है, कण हो या मन हो, कितना भी हो, चाहे छोटा हो और चाहे मन भर हो, वह सोना चांदी कितना हो, चाहे थोड़ा सा हो चाहे मन भर हो, प्रति पदार्थ का मूल्य होता ही है। हर पदार्थ का कोई ना कोई मूल्य होता ही है, परंतु धन का अपने आप में मूल्य, धन का अपने आप में मूल्य कुछ भी नहीं। सोने चांदी का तो मूल्य होता है, धन का कोई मूल्य होता है, जितना है उतना ही तक रहता है, उससे और आगे नहीं बढ़ता, कुछ भी नहीं। मूलभूत पदार्थ ही मूल्यवान होता है, यानी जो जिसकी कोई गुणग्राहिता हो, जिसके अंदर जो जैसे सोना है ये मूलभूत पदार्थ है, मूल्यवान होता है। धन कोई मूलभूत वस्तु है ही नहीं। एक कागज में कितनी क्षमता होती है, कितनी विशेषता होती है। वही नोट का कागज आपको अगर यहाँ पर ला करके दे दिया जाए तो आप क्या करोगे? अगर तुम्हारा छोटा मोटा मोड़ा होगा, बेटिया बेटा बेटा बेटी होगी, और अगर उसकी नाक आ रही हो और मान लो हाथ में कपड़ा नहीं हो, तो आप क्या करो? वो कागज उठाओगे कि नाक पहुँच के फेंक दोगे। लेकिन वही कागज में अगर 100 रुपया या 1000 रुपया 500 रुपया की सील लगी हो, गवर्नर के दस्तखत लगे हो, और अगर बेटे की नाक बह रही हो, तो क्या तुम नोट निकाल के नाक पहुँच के फेंकोगे? अरे भैया 500 रुपया की कीमत है कागज की। कागज की देखो कितनी बड़ी विशेषता है, एक हस्ताक्षर का कितना बड़ा महत्व होता है। मान्यता हो, ये कल्पना है, लोगों की धारणा है, विशेषता है, पर कागज के अंदर उस उपयोगिता का सिर्फ इतना ही है कि प्रमाणिकता का प्रभाव होता है कि एक कागज पर एक हस्ताक्षर का इतना है कि देखो आपके पास चेक बंदी होती है, अगर जब तक आप हस्ताक्षर नहीं, कोई फाड़ ले और फाड़ कर फेंक दे तो कोई मतलब नहीं, और जैसे ही आपने उसमें से निकाला, लिख दिया 50,000 रुपया, हस्ताक्षर कर दिए, सामने वाले को नाम लिख दिया, और वो कागज की कीमत कितनी हो गई? तुम्हारे दस्तक में इतना दम है। सोचिए, आप अपने आप के इस मनुष्य पर्याय को भी समझने का कोशिश करो कि अगर आपके मनुष्य पर्याय को एक कागज की भांति समझो। क्या समझो? एक कागज है, और वो कागज ऐसा कीमती कागज है, और इस पर अगर हमारे गुरु रूपी गवर्नर का हस्ताक्षर लग गया कि बेटा ले, आज से तू दूसरी प्रतिमाधारी हो गया, वो कीमत अभ्रति बन गया, पंचम गुण स्थानवर्ती बन गया, श्रावकों में क्या बन गया? श्रेष्ठ बन गया है। यही कीमत वही है, कागज वही है,
पर गवर्नर के हस्ताक्षर का प्रभाव इतना है कि वो 500 का 1000 का नोट बन सकता है। वैसे ही मनुष्य परिवार भी वही है, लेकिन गुरुओं की संगति में बैठ गया और उनके पास जाकर के संकल्पित हो गया तो वह मानव में महामानव बनने का कार्य करने वाला बन गया। यही है यहाँ पर विशेषता है। धन तो मात्र सही मूल्यवान तो धन वह है, यही बात कि धन का कोई मूल्य वस्तु नहीं है ही नहीं। धन का जीवन पर आश्रित है, पर के लिए है। किसके लिए है? पर के लिए है, मात्र कल्पना है। इसको अपन कह देते हैं कल्पना, काल्पनिक है। हाँ हाँ, धन से अन्य वस्तु का मूल आंका जा सकता है। धन से मूल अन्य वस्तुओं का मूल आंका जा सकता है, वह भी आवश्यकता के अनुसार। कैसे? आवश्यकता अनुसार, कभी अधिक, कभी हीन और कभी औपचारिक। कभी अधिक, कभी हीन, कभी औपचारिक, और यह सब धनिकों के ऊपर आश्रित है। जो धनिक है उनके ऊपर आश्रित है, उनके ऊपर आश्रित। धनिक और निर्धन ये दोनों वस्तु के सही सही मूल्य को स्वप्न में भी नहीं आंक सकते, स्वप्न में भी नहीं आंक सकते। कारण धनहीन दीनहीन होता है प्रायः। धनहीन जो जिसके पास नहीं है वो कैसा होता है? दीनहीन होता है प्रायः। और धनिक एक के पास नहीं है, रोता धोता रहता, भैया हम गरीब हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं, हमारे पास ये नहीं है। सब जगह रोना धोना उसका मचा रहता है, क्योंकि वो दीनहीन बना हुआ रहता है। लेकिन जिसके पास है, धनिक हुआ है, विषयान मदाधीन। एक दीनहीन है और एक मदांध है, मद में अंधा है। मद में बिल्कुल कैसा है? विषयान बना हुआ है, सोचता है कि मैं धनी हूँ, मैं करोड़पति हूँ, मैं अरबपति हूँ। जन के सामने जाता है, सीना तान के खड़ा हो जाता है, मैं ऐसा हूँ, आदि आदि ऐसा सोचता है। ये तो धनिक की भी दशा है और निर्धन की भी दशा है। तो कुंभकार कह रहा है, उपहार के रूप में भी राशि स्वीकृत नहीं हुई। तब जब ये सब बात देखी तो उसने जो पैसा देना चाहे उपहार के रूप में, भैया नहीं ठीक है, इनकी नहीं, उपहार के रूप में ले लो, तुमने मेहनत की है। तो उपहार के रूप में भी राशि स्वीकृत नहीं हुई। तब सेवक ने शिल्पी को सादर धन के बदले में धन्यवाद दिया। अच्छा, सम्मान के साथ उसको क्या दिया? धन्यवाद दिया और चल दिया घर। कुंभ ले सानंद, आनंद के साथ वह हाथ में कुंभों को लेकर के घर की ओर चल देता है और घर पहुंचता है। कुंभ पहुंच लेकर के घर की ओर जा रहा है और आगे बढ़ते हैं। आसन से उतरकर सोलास सेठ ने भी हसमुख सेठ सेवक के हाथ से अपने हाथ में ले लिए कुंभ, ले लिया कुंभ। बड़े सेठ जी ने, अच्छा, बड़ी प्रतीक्षा कर रहा था, बहुत प्रसन्न चित्त होकर के, पेज नंबर 309 है ना, प्रसन्न होकर के बड़ा अच्छा
आसन से उतर करके 16 सेठ ने भी, और हसमुख सेवक के हाथ से, जो हंसता हुआ हसमुख सेवक के हाथ से, सेवक प्रसन्न है, सेठ भी प्रसन्न है, क्योंकि वहाँ उल्लास, क्योंकि प्रतीक्षा कर रहा है सुबह से कि कब आएंगे, क्योंकि आज मुझे क्या करना है, मुनिराज को अच्छे से प्रदान करना है, अपने घर पर आमंत्रित करना है, और आमंत्रित करना है इसलिए आज मंगल कलश बना करके उसने भेजा है। और हसमुख सेठ के हाथ में जैसे ही सेवक ने ले जा करके अपने हाथ में ले लिया कुंभ, और ताजे शीतल जल से धोता है कुंभ को स्वयं, अपने हाथ से काम कर रहा है। चाहता तो सेठ चौक नुगर से धुगला नहीं, आज मुझे अहोभाग्य है, सौभाग्य है कि अपना काम स्वयं करना है, अतिथि संविधान करना है, हमारे मंगल इस कलश को माध्यम बना करके, तो स्वयं जा करके ताजे, सबसे पहला शीतल जल से धोता है, अच्छे ठंडे पानी से धोता है, किसको, कुंभ को स्वयं। फिर बाएं हाथ में कुंभ लेकर, बाएं हाथ में पकड़े हुए हैं, ऐसा ऐसे रख करके बाएं हाथ में कुंभ लेकर दाएं हाथ की अनाविका, ये है अनाविका, है ना, इसको बोलते हैं। देखो ये अंगूठा है, ये तर्जनी है, ये मध्यमा है, इसको अनाविका का, इसको कनिष्ठा का, ये 5 अंगुलियां होती हैं अपनी, है ना, अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अनाविका, इसको कनिष्ठा, ये 5 उंगलियों के नाम है। ये 5 उंगलियों में तो उसने किससे बना रहा है, वो अनाविका। कोई भी धर्म का कार्य अपन करते हैं तो उसमें जब भी हम कोई शुभ प्रतीक चिन्ह बनाते हैं तो कौन सी उंगली से बनाए जाते हैं, इसी से बनाए जाते हैं, इससे बनाए जाते हैं। और देखिए कुछ बात और आप आज के रहस्य की बात बताते हैं। हमने एक बार पढ़ा था कि कब कहाँ कौन से तिलक से और कौन सी उंगली से तिलक करे किसी को, काहे कर ज्यादातर लोग अंगूठा से लोगों को तिलक करते हैं, है ना, जबकि अंगूठा से कभी किसी का तिलक करना है तो किससे करना चाहिए, अनाविका से, है ना, उसमें भी लिखा है। तिलक करने का, जब भी कोई साधर्मी का सम्मान करता है, उसका तिलक करता है, तो उसको हमेशा अनाविका से ही तिलक करना चाहिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन। लगभग